हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 16वां सर्ग। लक्ष्मण के द्वारा हेमंत ऋतु का वर्णन और भरत की प्रशंसा तथा श्रीराम का उन दोनों के साथ गोदावरी नदी में स्नान। महात्मा श्रीराम को उस आश्रम में रहते हुए शरद ऋतु बीत गई और प्रिय हेमंत का आरंभ हुआ। एक दिन प्रातःकाल रघुकुलंदन श्रीराम स्नान करने के लिए परम रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत और पराक्रमी थे, सीता के साथ साथ हाथ में घड़ा लिए उनके पीछे पीछे गए। जाते जाते वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। प्रिय वचन बोलने वाले भैया श्री राम, यह वही हेमंतकाल आ पहुंचा है जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे यह शुभ संवत्सर अलंकृत सा प्रतीत होता है। इस ऋतु में अधिक ठंडक या पाले के कारण लोगों का शरीर रूखा हो जाता है। पृथ्वी पर रबी की खेती लहलहाने लगती है। जल अधिक शीतल होने के कारण पीने के योग्य नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है। नवसृष्टि कर्म के अनुष्ठान की इस वेला में नूतन अन्न ग्रहण करने के लिए की गई आप्रयण कर्मरूप पूजाओं द्वारा देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उक्त आग्रयण कर्म का संपादन करने वाले सत्पुरुष निष्पाप हो गए हैं। इस ऋतु में प्रायः सभी जनपदों के निवासियों की अन्न प्राप्ति विषयक कामनाएं प्रचुर रूप से पूर्ण हो जाती हैं। कोरस की भी बहुतायत होती है तथा विजय की इच्छा रखने वाले भूपालगण युद्ध यात्रा के लिए विचरते रहते हैं। सूर्यदेव इन दिनों यम से विद दक्षिण दिशा का दृढ़तापूर्वक सेवन करने लगे हैं। इसलिए उत्तर दिशा सिंदूर बिंदु से वंचित हुई नारी की भांति सुशोभित या प्रकाशित नहीं हो रही है। हिमालय पर्वत तो स्वभाव से ही घनीभूत हिम के खजाने से भरा पूरा होता है, परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायन में चले जाने के कारण उससे दूर हो गए हैं। अतः अब अधिक हिम के संचय से संपन्न होकर हिमवान गिरि स्पष्ट ही अपने नाम को सार्थक कर रहा है। मध्याह्न काल में धूप का स्पर्श होने से हेमंत के सुखमय दिन अत्यंत सुख से इधर उधर विचरने के योग्य होते हैं। इन दिनों सुसेव्य होने के कारण सूर्यदेव सौभाग्यशाली जान पड़ते हैं और सेवन के योग्य न होने के कारण छाह तथा जल अभागे प्रतीत होते हैं। आजकल के दिन ऐसे हैं कि सूर्य की किरणों का स्पर्श कोमल प्रिय जान पड़ता है। कुहासे अधिक पड़ते हैं। सर्दी सबल होती है, कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है। साथ ही ठंडी हवा चलती रहती है। पाला पड़ने से पत्तों के झड़ जाने के कारण जंगल सूने दिखाई देते हैं और हिम के स्पर्श से कमल गल जाते हैं। इस हेमंतकाल में रातें बड़ी होने लगती हैं। इनमें सर्दी बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाश कोई नहीं सोते हैं। पौष मास की ये रातें हिमपात के कारण धूसर प्रतीत होती हैं। हेमंतकाल में चंद्रमा का सौभाग्य सूर्यदेव में चला गया है। चंद्रमा सर्दी के कारण असेव्य और सूर्य मंदरश्मि होने के कारण सेव्य हो गए हैं। चंद्रमंडल हिमकणों से आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है। अत चंद्रदेव निःश्वासवायु से मलिन हुए दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। इन दिनों पूर्णिमा की चांदनी रात भी तुहिन बिंदुओं से मलिन दिखाई देती है, प्रकाशित नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे सीता अधिक धूप लगने से सावली सी दिखती है, पूर्ववत शोभा नहीं पाती। स्वभाव से ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा इस समय हिमकणों से व्याप्त हो जाने के कारण दूनी सर्दी लेकर बड़े वेग से बह रही है।
जी और गेहूं के खेतों से युक्त ये बहुसंख्यक वन भाप से ढके हुए हैं तथा क्रौंच और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। सूर्योदय काल में इन वनों की बड़ी शोभा हो रही है। ये सुनहरे रंग के जहन धान खजूर के फूलके से आकार वाली बालों से, जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गए हैं। इन बालों के कारण इनकी बड़ी शोभा होती है। कुहासे से ढकी और फैलती हुई किरणों से उपलक्षित होने वाले दूरोदित सूर्य चंद्रमा के समान दिखाई देते हैं। इस समय अधिक लाल और कुछ कुछ श्वेत पीत वर्ण की धूप पृथ्वी पर फैलकर शोभा पा रही है। पूर्वाहन काल में तो कुछ इसका बलजान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्याह्न काल में इसके स्पर्श से सुख का अनुभव होता है। उसकी बूंदें पड़ने से जहाँ की घासें कुछ कुछ भीगी हुई जान पड़ती हैं, वह वनभूमि नवोदित सूर्य की धूप का प्रवेश होने से अद्भुत शोभा पा रही है। यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है। यह सुखपूर्वक प्यास बुझाने के लिए अत्यंत शीतल जल का स्पर्श तो करता है, किंतु उसकी ठंडक असा होने के कारण अपनी सूंड को तुरंत ही सिकोड़ लेता है। ये जलचर पक्षी जल के पास ही बैठे हैं, परंतु जैसे डरपोक मनुष्य युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये पानी में नहीं उतर रहे हैं। रात में उस बिंदुओं और अंधकार से आच्छादित तथा प्रात काल कुहासे के अंधेरे से ढकी हुई ये पुष्पहीन वनश्रेणियां सोई हुई सी दिखाई देती हैं। इस समय नदियों के जल भाप से ढके हुए हैं। इनमें विचरने वाले सारस केवल अपने कलरवों से पहचाने जाते हैं तथा ये सरिताएं भी ओस से भीगी हुई बालू वाले अपने तटों से ही प्रकाश में आती हैं, जल से नहीं। बर्फ पड़ने से और सूर्य की किरणों के मंद होने से अधिक सर्दी के कारण इन दिनों पर्वत के शिखर पर पड़ा हुआ जल भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जो पुराने पड़ जाने के कारण जर्जर हो गए हैं, जिनकी कर्णिका और केसर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ऐसे दलों से उपलक्षित होने वाले कमलोक समूह पाला पड़ने से गल गए हैं। उनमें डंठल मात्र शेष रह गए हैं, इसीलिए उनकी शोभा नष्ट हो गई है। पुरुष सिंह श्री राम, इस समय धर्मात्मा भरत आपके लिए बहुत दुखी हैं और आप में भक्ति रखते हुए नगर में ही तपस्या कर रहे हैं। वे राज्य, मान तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक भोगों का परित्याग करके तपस्या में संलग्न है एवं नियमित आहार करते हुए इस शीतल महीतल पर बिना विस्तर के ही शयन करते हैं। निश्चय ही भरत भी इसी बेना में स्नान के लिए उद्यत हो मंत्री एवं प्रजाजनों के साथ प्रतिदिन सरयू नदी के तट पर जाते होंगे। अत्यंत सुख में पले हुए सुकुमार भरत जाड़े का कष्ट सहते हुए रात के पिछले पहर में कैसे सरयू जी के जल में डुबकी लगाते होंगे। जिनके नेत्र कमलदल के समान शोभा पाते हैं, जिनकी अंगकांति श्याम है और जिनके उदर का कुछ पता ही नहीं लगता है, ऐसे महान धर्मज्ञ, सत्यवादी, लज्जाशील, जितेंद्रिय, प्रिय वचन बोलने वाले, मृदुल स्वभाव वाले महाबाहु शत्रुघ्न श्रीमान भरत ने नाना प्रकार के सुखों को त्याग कर सर्वथा आपका ही आश्रय ग्रहण किया है। आपके भाई महात्मा भरत ने निश्चय ही स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे भी तपस्या में स्थित होकर आपके वनवासी जीवन का अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य प्रायः माता के गुणों का ही अनुवर्तन करते हैं, पिता के नहीं। इस लौकिक उक्ति को भरत ने अपने बर्ताव से मिथ्या प्रमाणित कर दिया है। महाराज दशरथ जिसके पति हैं और भरत जैसा साधु जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी वैसी क्रूरतापूर्ण दृष्टि वाली कैसे हो गई। धर्मप्रायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे, उस समय श्री रामचंद्र जी से माता कैकेयी की निंदा नहीं सही गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात, तुम्हें मझली माता कैकेयी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ कहना हो तो पहले की भांति इक्ष्वाकुवंश के स्वामी भरत की ही चर्चा करो। यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए वन में रहने का अटल निश्चय कर चुकी है, तथापि भरत के स्नेह से संतप्त होकर पुनः चंचल हो उठती है। मुझे भरत की वे परम प्रिय, मधुर, मन को भाने वाली और अमृत के समान हृदय को आहाद प्रदान करने वाली बातें याद आ रही हैं। रघुकुलंदन लक्ष्मण, कब वह दिन आएगा जब मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और चीरवर शत्रुघ्न से मिलूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्रीराम ने लक्ष्मण और सीता के साथ गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान किया। वहां स्नान करके उन्होंने गोदावरी के जल से देवताओं और पितरों का तर्पण किया। तदंतर जब सूर्योदय हुआ तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान सूर्य का उपस्थान करके अन्य देवताओं की भी स्तुति करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान करके भगवान श्री राम उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे पर्वतराज पुत्री उमा और नंदी के साथ गंगाजी में अवगाहन करके भगवान रुद्र सुशोभित होते हैं। 17वां सर्ग।
श्री राम के आश्रम में शूर्पणखा का आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे अपने को भाया के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुरोध करना। स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। उस आश्रम में आकर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने पूर्वाहन काल के होम पूजन आदि कार्य पूर्ण किए। फिर वे दोनों भारी पर्णशाला में आकर बैठे। वहां सीता के साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे। उन दिनों बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर वहां उनका सत्कार करते थे। पर्णशाला में सीता के साथ बैठे हुए महाबाहु श्री रामचंद्र जी चित्रा के साथ विराजमान चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। ये अपने भारी लक्ष्मण के साथ वहां तरह तरह की बातें किया करते थे। उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वह दशमुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुख तेजस्वी, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल एवं सुंदर थे। ये हाथी के समान मंद गति से चलते थे। उन्होंने मस्तक पर जटामंडल धारण कर रखा था। परम सुकुमार, महान बलशाली, राजोचित लक्षणों से युक्त, नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित, कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली तथा इंद्र के समान तेजस्वी श्रीराम को देखते ही यह राक्षसी काम से मोहित हो गई। श्रीराम का मुख सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा एवं कुरूप था। उनका मध्य भाग, कटिप्रदेश और उदर क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। श्रीराम की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थीं, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केश चिकने और सुंदर थे, परंतु उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। श्रीराम का रूप बड़ा प्यारा लगता था, किंतु शूर्पणखा का रूप बीभत्स और विकराल था। श्री राघवेंद्र मधुर स्वर में बोलते थे, किंतु वह राक्षसी भैरवनाद करने वाली थी। ये देखने में सौम्य और नित्य नूतन तरुण थे, किंतु वह निशाचरी क्रूर और हजारों वर्षों की बुढ़िया थी। ये सरलता से बात करने वाले और उदार थे, किंतु उसकी बातों में कुटिलता भरी रहती थी। ये न्यायोचित सदाचार का पालन करने वाले थे और वह अत्यंत दुराचारिणी थी। श्रीराम देखने में प्यारे लगते थे और शूर्पणखा को देखते ही घृणा पैदा होती थी। तो वह राक्षसी कामभाव से आविष्ट हो मनोहर रूप बनाकर श्रीराम के पास आई और बोली, तपस्वी के वेश में मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हैं और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी हैं, जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध हैं। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्मपालन की इच्छा रखकर धर्मरक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली कोरी राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए तुम आई हो? यह ठीक ठीक बताओ। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर वह राक्षसी काम से पीड़ित होकर बोली, श्रीराम, मैं सब कुछ ठीक ठीक बता रही हूँ, तुम मेरी बात सुनो। मेरा नाम शूर्पणखा है और मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हूँ। मैं समस्त प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करती हुई इस वन में अकेली विचरती हूँ। मेरे भाई का नाम रावण है। संभव है उसका नाम तुम्हारे कानों तक पहुँचा हो। रावण विश्रवा मुनि का वीर पुत्र है, यह बात भी तुम्हारे सुनने में आई होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली कुंभकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है। मेरे तीसरे भाई का नाम विभीषण है, परंतु वह धर्मात्मा है। राक्षसों के आचार विचार का वह कभी पालन नहीं करता। युद्ध में जिनका पराक्रम विख्यात है, ये खर और दूषण भी मेरे भाई ही हैं। श्री राम, बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है।
अथवा तुम्हारा रूप सौंदर्य अपूर्व है। आज से पहले देवताओं में भी किसी का ऐसा रूप मेरे देखने में नहीं आया है, अतः इस अपूर्व रूप के दर्शन से मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गई है। यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूँ। मैं प्रभाव, उत्कृष्ट भाव, अनुराग अथवा महान बल पराक्रम से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हैं। अतः अब तुम दीर्घकाल के लिए मेरे पति बन जाओ। इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? यह विकारयुक्त और कुरूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हैं, अतः मुझे अपनी भाई की रूप में देखो। यह सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी, विकृत, धन से हुए पेट वाली और मानवी है। मैं इसे तुम्हारे इस भाई के साथ ही खा जाऊंगी। फिर तुम कामभावयुक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों और नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए दंडक वन में विहार करना। शूरपणखा के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल ककुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रों वाली निशाचरी से इस प्रकार कहना आरंभ किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।